हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी और टाइम है सुबह का। तो ऑयल गरम किया और उसमें डाला मैंने जीरा और राई दोनों डाले हैं, और यहाँ पे डाल दिया फिर मैंने इसमें प्याज, और बाद में डाला है मैंने हींग, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म था। तो हींग बारीक है, बहुत जल्दी जल जाता है, तो बाद में मैंने हींग भी डाल दिया है। और अब बस इस प्याज को ब्राउन सा होने तक मैं भून लूँगी। फिर मैंने डाल दिया इसमें हरी मिर्ची भी, जो कि कट करके रखी थी। और बना क्या रही हूँ, मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो यहाँ पे प्याज हमारी गोल्डन सी हो गई है, मतलब हल्की सी भुन गई है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। और रूटीन के मसाले में मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाला है इसमें। ऑयल आप देख सकते हैं, बहुत ही कम ऑयल में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, जो कि चॉपर में चॉप कर लिए थे, मतलब मिक्सी में नहीं करे हैं और कट भी नहीं करे हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। इनको अच्छे से मिक्स करूँगी और टमाटर भुनने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, जिससे कि मसाला हमारा जल्दी से भुन जाए। कवर कर देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम चेक करते हैं मसाला भुन गया है। टमाटर बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, हालांकि चॉपर में मैंने करे थे, पर फिर भी मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें इस टाइम पे डाल रही हूँ मैं गरम मसाला। अच्छे से करूँगी मिक्स। और जो बैंगन मैंने कट करके रखे थे, बैंगन छील लिए हैं और अच्छे से इसको मसाले में मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मैं बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ, बिल्कुल भरते के जैसी बन जाती है, जैसे बैंगन का भरता हम बनाते हैं। या तो बैंगन भून के बनाया जाता है, या फिर मैं बॉयल करके भी बना लेती हूँ। तो ऐसे भी बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है और टेस्ट बिल्कुल बैंगन के भरते जैसा ही आता है। इसको कवर करके छोड़ दूँगी, क्योंकि पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया जाता है, ऐसे ही ये बनती है। पर जो है आँच इसमें बिल्कुल सिम करनी पड़ती है, नहीं तो फिर बैंगन जलने का डर रहता है। हाँ, ऑयल आप थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। मैंने बहुत ही कम डाला था प्याज भूनते टाइम, थोड़ा सा और अगर डालें तो फिर वो होता है कि ऑयली सब्ज़ी हो जाती है। तो सब्ज़ी मैं जहाँ तक भी कोशिश करती हूँ कम ऑयल में बनाती हूँ। और ये देखिए बैंगन का भरता टाइप बन गई है सब्ज़ी, और टेस्ट भी सच में बहुत अच्छा आता है। दाल भी मैंने बनाई है, क्योंकि श्रेय बैंगन नहीं खाता है बिल्कुल भी। उसको बैंगन किसी भी तरह की सब्ज़ी पसंद नहीं है, कोई भी उसको बैंगन की स्मेल ही अच्छी नहीं लगती। तो ये हमारी आज की लंच थाली रहने वाली है, और ब्रेकफास्ट रहेगा पराठे के साथ बैंगन का भरता। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। अब मैं आपसे मिल रही हूँ। टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं दोपहर के। अब मैं आपसे मिली हूँ। सुबह मेरा इतना जल्दी जल्दी हुआ सब कुछ आज, फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि मेरी शॉप पे आ गए थे कस्टमर, और मेरा काम जब तक ख़त्म नहीं हुआ था, मतलब जल्दी आ गए थे थोड़ा, और थोड़ी दूर से ही आए थे, मतलब आसपास से भी नहीं थे, थोड़ा दूर से थे। तो फिर बस मुझे ही पता है कैसे कैसे मैंने उनको थोड़ा सा वेट कराया, और फिर मैं जल्दी जल्दी गई दौड़ दौड़ के शॉप पर, और फिर मैं आई। हाँ, मैंने सोचा था कि शॉप पे जाके कुछ मैं रिकॉर्ड कर लूँगी, पर नहीं, वहाँ भी कुछ नहीं रिकॉर्ड मैं कर पाई, थोड़ा बिजी हो गई थी। कस्टमर रहते हैं फिर एक और, तो उसके बाद फिर मैं जो है नहीं कर पाई कुछ भी। तो फिर मैं घर आई, गर्मी लग रही थी, थोड़ा सा मैं शॉप पे काम करके आई थी, मतलब वो संगवाना सा थोड़ा साफ़ सफाई का। तो फिर मैं आके नहाई, और अब जाके आराम से थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब मैं आपसे मिली हूँ। थोड़ा सा रिकॉर्ड करना मैंने शुरू किया है। मैंने चलो आज जो है ब्लॉग तो नहीं कर पाई, थोड़ा सा आज डिफरेंट कर लेते हैं। आपके कुछ सवालों के जवाब, कुछ अपनी सुनाते हैं और आपकी सुनते हैं। तो इस तरीके का आज कुछ ब्लॉग रहने वाला है। मतलब अब मैं बातें करने वाली हूँ, कुछ ऐसा खास नहीं है, पर फिर भी मन किया कि ऐसे जो है बहुत दिन हो गए हैं आपसे कुछ बातें नहीं करी, तो आज कुछ बातें करते हैं। जो एक दो कमेंट आपका आ जाता है, हालांकि पहले से काफ़ी सारे कमेंट आ रखे हैं, पर वही है कि टाइम ही नहीं लगता वहाँ पे। तो कुछ जितना रिप्लाई कर सकते हैं उतना करते हैं, पर वैसे टाइम नहीं लगता। मैंने चलो आज जो है 2-4 आपके रिप्लाई कर देती हूँ। यहाँ वाइट वाइट क्यों आ रहा है पता नहीं है, सारा जैसे वाइट हो बिल्कुल हालांकि ऊपर जैसा ही कलर है, लाइट की शाइन आ रही है। तो जी, सबसे पहले आपका कमेंट कौन सा था। हाँ, अभी जो इससे पहले ब्लॉग पे ही था, अक्षरा पनवार जी का था शायद वो।
स्प्रे को लेकर कि आप कौन सा स्प्रे करते हो। तो स्प्रे का नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता है। स्प्रे नर्सरी से लेके आए थे, गुड़हल का स्पेशल है वो। जब वो वाइट वाइट गुड़हल के ऊपर लग जाता है ना, तो फिर वो कलियाँ गिरने लगती हैं नीचे, खिलने से पहले गिर जाती हैं छोटी छोटी कलियाँ टूटकर। तो उसका नर्सरी से ही लेकर आते हैं हम, और उसमें कोई स्मेल वगैरह भी नहीं होती। जो स्प्रे होते हैं ना केमिकल वाले, जो थोड़ा स्मेल वाले होते हैं, दवाई जिनके अंदर रहती है, केमिकल रहता है, तो वो नहीं था ये। वो भी करते हैं कभी कभी, पर उससे तो बहुत स्मेल आती है। ये हम जो गुड़हल का स्पेशल लेके आते हैं, इसमें कोई स्मेल नहीं होती। तो उसका सॉरी मुझे नाम नहीं पता, वो नर्सरी वाले रखते हैं, वो दे देते हैं अपने आप। एक कुछ टाइम पहले, आज अभी मतलब 2-1 दिन पहले का नहीं है, कुछ पहले का है, कि 2-3 कमेंट मैंने डिशवॉशर को लेकर देखे थे कि कैसा काम कर रहा है, लेना सही है नहीं है। वो मैं पहले भी उस पर वीडियो कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अगर आप वर्किंग है, आपको बाहर जाना पड़ता है मेरी तरह, जैसे मैं शॉप पे जाती हूँ, या आपको ऑफिस जाना पड़ता है, कुछ भी मतलब बाहर जाना पड़ता है, तो आप ज़रूर लें। बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है। तो वो फ़ैसला मेरा 1 साल होने जा रहा है, दिवाली पे धनतेरस के दिन मैंने लिया था। बहुत अच्छा है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे मतलब राहत मिल रही है। रात को बंदा हारा थका काम करके घर पे आता है, जैसे मैं शॉप से आती हूँ, सब ऑफिस से आते हैं, तो फिर पूरा दिन काम करने के बाद हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि हम खड़े होकर बर्तन करें, और वो भी पूरी फैमिली के बर्तन। 1-2 लोग के कर लें तब भी। हमारी फैमिली है 6 लोगों की, तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी। और थोड़ा होता है, देखो एक एज भी होती है, हमारी एज बढ़ती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि हम हमेशा इतना ही काम करते रहेंगे। तो उसके हिसाब से मुझसे नहीं होता था बिल्कुल भी। बाकी हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी हेल्थ कैसी है। मेरी हेल्थ ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ज़्यादा बुरी भी नहीं है। 2-2 सर्जरी मेरी हो रखी हैं, 2-2 पार्ट्स बाहर हैं तो बोलूँ तो इतना काम मुझसे नहीं होता है। जब हमारे शरीर के 2 पार्ट्स बाहर निकल जाते हैं ना, तो बहुत बहुत कमी सी लगती है। और देखो शरीर में होता है कि एक एज बढ़ने के बाद, जैसे मतलब एक एज होती है कि नहीं चलो अभी तो हम फुल यंग हैं भाई, काम कर सकते हैं, थकते नहीं हैं, थकान नहीं होती है। तो मुझे तो थकान होती है और मुझसे नहीं हो रहा था अब काम। तो हेल्पर की बजाय अगर मैं बोलूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि इतने में हेल्पर लग जाती, हेल्पर बिल्कुल लग जाएगी। जितना इसका मंथली खर्च आता है उतने में हेल्पर लग जाएगी अच्छे से। लेकिन हेल्पर ना तो उस तरीके के बर्तन साफ़ करेगी जिस तरीके का डिशवॉशर साफ़ करता है, बिल्कुल भी नहीं करेगी। और बाकी देखो हेल्पर के सामने भी हमें कितने काम करने होते हैं। डस्टिंग करनी होती है। सुबह कोई अपने घर को ऐसे, मुझे तो नहीं लगता छोड़ता होगा, या फिर कुछ छोड़ते भी हों, देखो मैं तो नहीं छोड़ती हूँ। बासी घर नहीं छोड़ा जाता, सुबह उठ के हम झाड़ू निकालते ही हैं। तो डस्टिंग भी हम ही करते हैं अपने घर का, जितना भी मतलब कि एडजस्ट करना है चीज़ों को, कैसे हमें सिंगवाना है अपना घर, कैसे अपने मतलब सारे इधर से उधर पूरा बेड बनाना हो, चाहे वो घर की कितनी भी, चाहे हम एक गेट पे भी कपड़ा लगा रहे हैं तो वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। डस्टर मतलब डस्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पूरे घर की डस्टिंग हम खुद करेंगे। तो हेल्पर का मुझे लगता नहीं है हेल्पर कोई ज़्यादा बेनिफिट होता है हेल्पर से। बाकी देखो जो मजबूरी होती है तो वो होती भी है, और उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम कहीं गांव में हैं तो हेल्पर ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि गांव में ना बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं, बार बार बर्तन होते हैं। तो डिशवॉशर हम 2 बार लगाएंगे दिन में, ऐसा नहीं है कि बार बार हम डिशवॉशर से। तो गांव में देखो अलग बात है, पर शहर में डिशवॉशर अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो जी, नेक्स्ट था इनको लेकर कि ये बहुत पतले होते जा रहे हैं, बहुत पतले हो गए हैं। आप मुझे काफ़ी सालों से देख रहे हैं, इन्हें भी देख रहे हैं। ये मोटे कभी थे ही नहीं, ये ऐसे ही हैं, क्योंकि इनको डायबिटीज़ बहुत बहुत सालों से है, बहुत सालों से। और डायबिटीज़ में बंदा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मोटा होता है। बाकी डायबिटीज़ अलग अलग तरीके की होती है, ये मोटे कभी भी नहीं हुए। हाँ ये है कि कभी थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, कभी ज़्यादा मतलब वीक से लगने लगते हैं। इनका काम इतना प्रेशर का चल रहा है, जबकि इनके बस का इतना काम है नहीं है, क्योंकि
एक खान पान का, हमारी डाइट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है शरीर के ऊपर, बहुत ज़्यादा। तो इतनी डाइट उसके अकॉर्डिंग नहीं खा पाते हैं, नहीं ले पाते हैं कि मतलब थोड़ा सा हेल्थ सही रहे डायबिटीज़ की वजह से। एक ये भी है कि हम अपना ध्यान कैसे रख रहे हैं। बाहर रहते हैं और लगभग ये 11 घंटे बाहर रहते हैं, 11 घंटे में घर पे आते हैं, मेरे हिसाब से तो 10 से 11 घंटे में आते हैं। तो उस बीच मतलब लिमिटेड ही टाइम पे ये खाते हैं, ऐसा नहीं कि बीच बीच में जैसे कि होता है कि डायबिटीज़ वाले को 2-3 घंटे के अंदर कुछ खाना चाहिए। ये 4-6-8 घंटे तक भूखे रह लेते हैं, तो उस वजह से भी ये वीक होते हैं। जैसे फ्रूट्स देते हैं इनको, हमेशा एप्पल इनकी डाइट में हम रखते हैं, हमेशा, चाहे एप्पल का सीज़न हो ना हो, एप्पल रहता ही रहता है। तो ये उसको भी टाइम से नहीं लेंगे, फ्रूट भी, ये काम के ऊपर रहते हैं। तो बस थोड़ा सा इनका ये भी है। देखो मैं तो जितना ध्यान घर में हम सब रखते हैं उतना तो होता ही है, पर इनका भी अपना थोड़ा सा बिजी टाइम ज़्यादा चल रहा है ना, तो उस वजह से भी थोड़े से वीक हो गए हैं। अब कौन सा था, अब था कि मम्मी माँ कैसी है। आप लोग व्हाट्सएप पर भी पूछते हो, आप लोग कमेंट्स भी करते हो, आप लोग मेरे लाइव में भी पूछते हो। थैंक यू सो मच, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। आज थोड़ा सा इसको कर दो। तो थैंक यू सो मच, इतना आप मम्मी और माँ का ध्यान रखते हैं, इतना याद करते हैं। तो फ़िलहाल माँ भी ठीक है, मम्मी भी ठीक है। देखो ठीक कह सकते हैं, लेकिन ठीक तो इस एज में नहीं रहती है माँ, नहीं है मतलब माँ, पर ठीक है। वैसे कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। और मम्मी भी ऐसी बीमार नहीं है, बस मम्मी के घुटनों में प्रॉब्लम है, घुटने मम्मी के देखो हो ही रहे हैं ऐसे ही। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सब ठीक है। भाई भी ठीक है, फ़िलहाल दवाइयाँ चल रही हैं, सब ठीक है, भगवान की दया है, आप लोगों का साथ है, सपोर्ट है। और बच्चे अपनी अपनी जगह जो है अपने पढ़ लिख रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल तो। और बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा अच्छा ही चलता रहे और सबके साथ अच्छा ही हो। देखो वो कहते हैं ना कि सबके अच्छे में अच्छा है, सबके भले में भला है, तो सबका भगवान भला करे। और भाई देखो हमारा भी, मेरे मायके का भी इसी तरीके से थोड़ा सा अच्छा चलता रहे, तो थोड़ा हमें भी सुकून रहता है, शांति रहती है, काम में मन लगता है। नहीं तो फिर काम में मन नहीं लगता। पिछला कुछ टाइम बहुत मुश्किल गया है, काम तो सारे करने पड़ते हैं। अब है कि आप लोग भी देख रहे हैं, किसी से कोई बात छुपी नहीं है, या इस तरह की चीज़ें छुपती नहीं है। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, आपके सामने मेरा चैनल पड़ा है, इतने सालों से हूँ। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, जो मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं, या फिर पिछले 4-5 साल से मुझे देख रहे हैं जब से मैंने चैनल बनाया था, कुछ ऐसे भी हैं, तो उनको पता है कि मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। फिर भी दिए आपका चैनल ग्रो क्यों नहीं होता है। आप इतनी मेहनत करते हो, आपके ब्लॉग इतने अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, मुझे भी पता है। मेरे ब्लॉग बुरे नहीं हैं, ना मैं अपने ब्लॉग बुरे मानती हूँ, कुछ भी बुरा नहीं है, सब अच्छा है। पर इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। देखो मैंने ये देखा है कि एक चैनल, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका नहीं चल पाता है, नहीं आगे बढ़ता है, तो वो उसको बंद कर देते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपना नेक्स्ट दूसरा चैनल बना लेते हैं। मैंने भी ठीक वैसे ही किया, एक चैनल छोड़ा दूसरा बनाया, एक पे मैंने अपना बिज़नेस शुरू करा। अब बिज़नेस बिल्कुल हटके था ब्लॉग से। मान लिया कि ब्लॉग उस पर नहीं चले, नहीं ग्रोथ हुई। जिस दिन से मैंने उस पर बिज़नेस शुरू करा था, मुझे लगता है कि 1 से 2 हज़ार सब्सक्राइबर या 3 हज़ार बड़े होंगे। 3 हज़ार सब्सक्राइबर लगभग 4 साल 5 साल 4 साल हो गए हैं मुझे उस पर बिज़नेस करते हुए। काम अपना जो मतलब मेरे फैब्रिक वगैरह का है, वो 4 साल से मैं उस पर कर रही हूँ। क्या ऐसा होता है किसी के साथ? नहीं होता ना। तो इसका मेरे पास जवाब नहीं है। अब मैं क्या बोलूँ, दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा दुखता है। 5 साल मेहनत कम नहीं होती है, और मेहनत करती हूँ जितनी कर सकती हूँ, या जितनी कोई कर सकता है उतनी मैं भी करती हूँ। मुझे भी चाहिए कि हाँ जो है मेरा भी चैनल ग्रो हो, मेरा भी बड़ा चैनल हो, सब्सक्राइबर बढ़ें। व्यू आए ना आए, सब्सक्राइबर से बहुत अच्छा लगता है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। व्यू तो 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, उनके भी 50,000 आते हैं, 20,000 आ जाते हैं, 30,000 आते हैं। मिलियन वालों के भी इस तरीके से आते हैं, फिर तो उनके मिलियन व्यू आने चाहिए। पर ऐसा नहीं होता किसी के साथ भी। पर मेरे सब्सक्राइबर, मेरा जो व्लॉग चैनल है जिस पे मैं व्लॉग फ़िलहाल कर रही हूँ, इस पे पिछले 3 महीने से मैं देख रही हूँ
एक भी सब्सक्राइबर ऊपर नहीं गया। मतलब ऐसे होगा 20-30 सब्सक्राइबर बढ़ गए कुछ दिनों में, तो वो फिर धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आने शुरू हो जाएंगे, वो फिर वहीं आके रुक जाएंगे, एक ना ऊपर ना नीचे। मतलब इतना दिमाग ख़राब मेरा रहता है इस बात से, मुझे बहुत डिप्रेशन है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब इसकी इनकम चाहते हैं, इनकम तो सब चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, इनकम के लिए सब काम करते हैं, पर ये नहीं कि मतलब इसके बगैर हमारा काम ही नहीं चल रहा है, या हम रोटी नहीं खा पा रहे हैं, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, हम इसी से करेंगे जो भी करेंगे, नहीं। पर जब मेहनत कर रहे हैं तो बंदे को मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो उसी लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, इनकम चाहे जितनी हो जाए वो भी कम पड़ती है। और हम तो कोई इतने जो है बड़े लोग नहीं हैं, मिडिल क्लास हैं, जिसको असली मिडिल क्लास बोला जाता है, वो है हम, ठीक है। तो मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, वो भी इसीलिए किया था कि एक दिन जो है ये भी बड़ा होगा। मैं ये तो नहीं बोलूँगी चल नहीं रहा है, चल रहा है। कुछ मेरे रेगुलर ऑनलाइन के भी हैं कस्टमर, मेरे फॉलोवर्स और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जो कि रेगुलर मेरे साथ हैं। लेकिन जैसे सबके चैनल पे व्यू आते हैं, अब आप मेरे उसका भी मैं दोनों का मिक्स बता रही हूँ। यहाँ पे ब्लॉग का तो मैंने बता ही दिया, व्यू आपके सामने, आप खुद चेक कर लीजिएगा। सब्सक्राइबर भी आप चेक कर लीजिएगा कब से इतने ही हैं। अब मैं अपने उसकी बात करती हूँ, अपने जो मेरा बिज़नेस वाला चैनल है उस पर भी है यार, एक भी सब्सक्राइबर ऊपर नहीं जाता। अच्छा, एक वीडियो मेरी, एक लाइव मेरा लगभग 50-60 हज़ार पे गया था सर्दियों में। उसके बाद करीब 2-2.5 हज़ार व्यू आ जाते थे। अब पिछले कुछ महीनों से ऐसा हुआ, 2-2.5 हज़ार व्यू आ रहे थे, ठीक चल रहा था, पता नहीं किसको खबर लग जाती है, मतलब क्या हो जाता है, मुझे तो यही नहीं पता कि अब लिमिट तय हो गई है मेरे चैनल की। 800, 900, 600, 700 इस तरीके से लाइव पे व्यू आते हैं, किसी के भी नहीं आते, किसी के भी, चाहे किसी का छोटा चैनल हो, किसी का बड़ा चैनल हो। क्या मेरे दोनों चैनल में ही प्रॉब्लम है? तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ जैसे कुछ मेरी लिमिट है चैनल की, कि मतलब व्यू की, कि इससे ऊपर सब्सक्राइबर जाने ही नहीं है, इससे ऊपर व्यू ही नहीं आने हैं, मतलब ऐसा हो रहा है। हर एक बंदे का मैंने लाइव चेक कर लिया। चलो मैं बड़े चैनलों की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन जो मेरे से भी छोटे छोटे हैं, जिनके 5-5 हज़ार भी सब्सक्राइबर है, 10 से भी नीचे हैं, उनके व्यू कम से कम 20-30 हज़ार आ जाते हैं। तो मेरे साथ ही ऐसा क्या है? तो आपको तो बुरा लगता है कि आप मुझे देख रहे हो कि अमृता कितने दिन से मेहनत कर रही है, या दी कितने दिन से मेहनत कर रही हो, आपका ऐसे नहीं हो रहा, तो मुझे कैसा लगता होगा? आप मेरे बारे में सोचो, मुझे कैसा लगता होगा। मैं मेहनत कर रही हूँ फिर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने बहुत मन से और बहुत मेहनत से ये जो है यहाँ तक आई हूँ। ये 5 साल का सफ़र थोड़ा नहीं होता है, 5 साल हो जाएंगे सर्दियों में, 4 साल ही लगा लीजिए, तो थोड़ा लंबा नहीं होता है, बहुत टाइम, बहुत लंबा टाइम होता है, इतना हो गया है। तो मेरा सब्र देखिए आप, कि मैं मतलब विश्वास पे, इस यही मन में विश्वास है, चले एक दिन, आज नहीं कल नहीं परसों, इस साल नहीं अगले साल शायद मेरा भी चैनल ग्रो होगा। तो मैं इस मेहनत पे लगी हुई हूँ और मैं छोड़ भी नहीं सकती, मेरा मन ही नहीं मानेगा छोड़ के। भले ही मुझे कोई इनकम नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है सच में, आप व्यू चेक कर लीजिए, इनकम नहीं हो रही है मुझे। इस वाले से तो ब्लॉग से तो हो ही नहीं रही है, और बाकी उस पर तो व्यू का सवाल ही नहीं है मेरे बिज़नेस वाले पे, तो कि उससे कोई, हाँ ये है जो थोड़ा बहुत मेरा कपड़ा जो है मैं काम कर रही हूँ अपना बिज़नेस, वो मेरा ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, दोनों से मुझे जो इनकम होती है, बाकी मुझे यहाँ से कोई इनकम नहीं है। तो आप खुद देखिए, खुद सोचिए, एक चैनल नहीं होता है, मैंने बोला अभी, दूसरा ग्रो हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बस मुझे ये समझ नहीं आता। जैसे कि मेरी लिमिट यहीं पे ख़त्म हो गई है, कि बस इतना ही है, इससे आगे कभी नहीं जाना। व्यू अच्छे खासे बढ़ते हैं, फिर बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाता है, नहीं बस अब तो 500-600 व्यू ही रहेंगे लाइव पे भी। किसी के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। कितना दुख मुझे होता होगा और कितना डिप्रेशन में मैं रहती होंगी, आप सोच भी नहीं सकते। सच में मुझे डिप्रेशन किसी चीज़ का नहीं है, अपने चैनल का है। अब तो सच में बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे बस दिल पे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं मिलता। अब मैं बंद भी नहीं कर सकती, बंद करने का मेरा मन नहीं मानता, क्यों करूँ मैं बंद? भाई 4 साल हो गए, नहीं मैं कर सकती, मेरी मेहनत है इस पे, मेरे ब्लॉग हैं इतने अच्छे अच्छे, तो मैं बंद नहीं कर सकती। पर हार जाती हूँ मैं कभी कभी, मन नहीं करता,
बस वो थोड़ी सी दुविधा आ जाती है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो काफ़ी लोगों का आता रहता है, पर्सनली आता है व्हाट्सएप पर किस किस को बताऊं तो इसलिए वो थोड़ा लंबा हो गया। चलो कोई बात नहीं है, स्किप कर दीजिएगा और आगे निकल जाइएगा। चलिए इस व्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग में। पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, और नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब को नहीं बोलूँगी, कोई बात नहीं है, कोई बोलने से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, पिछले 4-5 साल से बोल रही हूँ। हाँ, लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आता है, और कमेंट करके बताइएगा क्या मैंने गलत बोला, क्या मैंने सही बोला। बस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।